राजद का मतलब है राष्ट्रीय जहरीला दारू बेचवा दल। 2 नंबर के जितने भी धरती पर काम होते हैं सब राजद में होते हैं। बिना कमाए हुए मॉल खड़ा होना, बिना रोजगार के खरबपति बन जाना, ये सब राजद की पहचान है। जब भी राजद सत्ता में आया है, अपराधी बढ़े हैं, अपराध बढ़े हैं, नरसंहार बढ़ा है और अपहरण उद्योग बढ़ा है। नेता प्रतिपक्ष अपने लोगों को अगर संयमित कर ले तो पूरे बिहार से अपराध और ये 2 नंबर का जितने भी अवैध कारोबार हैं ये सब बंद हो जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार में शराबबंदी को लेकर तमाम तरह की सवालें खड़ा कर रही है विपक्ष, क्योंकि यही जहरीली शराब की वजह से छपरा, सिवान और मुजफ्फरपुर में कई लोगों की मौत हो चुकी है पीने से। अब फिर से एक बार सरकार, जो वर्तमान सरकार है, इस पर सवाल खड़ा कर रही है और पोस्टर भी लगाया गया है। इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह। अरविंद जी, सबसे पहला सवाल है कि जो पोस्टर लगा है कि बहुत हो गया नीतीश बाबू, अब 20 साल आपके बीत गए लेकिन अपराध नहीं रुके। एक पोस्टर लगा है कि शराब बंदी को लेकर उस शराब के बोतल पे नीतीश कुमार को फोटो लगा दिया गया है, क्या कहिएगा? इसी को कहते हैं चोरी और सीनाजोरी। गांव में बच्चे खेलते थे, चोर चोर सिपाही को पकड़ो, जो सिपाही था उसी को चोर पकड़ते थे। वही हाल जो है राजद का है, चोरी भी करता है और सीनाजोरी भी करता है। राजद का मतलब है राष्ट्रीय जहरीला दारू बेचवा दल, राष्ट्रीय जहरीला दारू बेचवा पार्टी राजद। तो राजद इसी के लिए उसकी पहचान है कि 2 नंबर के जितने भी धरती पर काम होते हैं सब राजद में होते हैं। बिना कमाए हुए मॉल खड़ा होना, बिना रोजगार के खरबपति बन जाना, ये सब राजद की पहचान है। परिवारवादी, अवसरवादी, नरसंहारों के जनक और बिहार में अपहरण उद्योग लगाने वाले, ऐसे इनका शासन काल था। तो राजद जो है, राजद जब भी पावर में आता है, अभी आप देखे होंगे हाल में डिप्टी सीएम जब नेता प्रतिपक्ष है तो बिहार में चारों तरफ बालू के कारोबारियों में गोली चलता था लगातार, अभी कहीं नहीं हो रहा है। तो ये बालू का सिंडिकेट, दारू का सिंडिकेट सब इन्हीं के देख रेख में चलता है और ये सब का कहीं ना कहीं उत्तरदायी राजद है। जहां जहां भी राजद का जनाधार बढ़ता है, जब जब राजद सत्ता में आता है तो दारू बेचने वाले, माफिया, अपराधी, ये सब का मनोबल बढ़ जाता है और ये सारे पूरे बिहार के आतंक के जड़ हैं। तो आज जो है सत्ता के लिए अपने अनुयायियों को नेता प्रतिपक्ष छोड़े हुए हैं और वो आज इतना बिहार में ये सब करके बवाल मचा रहे हैं कि किसी भी तरीका से सरकार को बदनाम करके ये मुख्यमंत्री बन जाए। इनके टाइम में जो इतने बालुओं का जो अवैध कारोबार जब चालू हुआ था इनके देख रेख में, जब पूरे बिहार में रोज शराब पर लोग मरते थे, उस समय इनकी जबान कहाँ थी? जब बिहार के उप मुख्यमंत्री थे उस समय नहीं हो रहा था क्या? तो ये सारे लोग वही हैं कि चोरी भी करेंगे और सीनाजोरी भी करेंगे। ये सारे लोग सब बात जानते हैं, चूंकि इन्हीं के देख रेख में इन्हीं के लोगों के द्वारा होता है और उसके बाद सरकार को बदनाम भी जाता है। सिर्फ नेता प्रतिपक्ष अपने लोगों को अगर संयमित कर ले तो पूरे बिहार से अपराध और ये 2 नंबर का जितने भी अवैध कारोबार हैं ये सब बंद हो जाएंगे। लेकिन वो लोग तो आपकी सरकार, एनडीए की गठबंधन जो सरकार है, उस पर सवाल खड़ा करे कि बालू माफिया और शराब माफिया इन्हीं की सरकार में है। जब तक दोनों लोग सरकार मिलकर चला रहे, डबल इंजन की सरकार खा गई है बिहार। मैं तो उदाहरण दे रहा हूं कि अधिकारियों को पीटा जाता था जब ये उप मुख्यमंत्री थे बिहार का, यही दानापुर बिहटा में। आज क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जब भी राजद सत्ता में आया है अपराधी बढ़े हैं, अपराध बढ़े हैं, नरसंहार बढ़ा है और अपहरण उद्योग बढ़ा है, महिला उत्पीड़न बढ़ी है और ये घपले घोटालेबाज, सिंडिकेट, माफिया, ये सब का साम्राज्य बढ़ा है। राजद का मतलब ही होता है राष्ट्रीय जहरीला दारू बेचवा पार्टी। अच्छा, वो राजद के एक नेता है, वो कह रहे हैं कि जितने भी शराब है नहीं बिक रही है, ये कहना गलत है, क्योंकि रोड के किनारे किनारे और होम डिलीवरी भी हो रही है।
सरकार इस पे कोई अंकुश नहीं लगा। चूंकि वो अनुभवी व्यक्ति हैं, होम डिलीवरी लेते होंगे, तो उनको अनुभव अच्छा है, हम लोग तो नहीं है। एक बार उनका सैंपल जांच करिएगा तो पता चल जाएगा कितना बार होम डिलीवरी ले चुके हैं। तो उस टाइप के नेता लोग ये सब बोलते रहते हैं, होम डिलीवरी लेने वाले। मतलब अभी जो कानून व्यवस्था है सर, क्या इस पर सवाल खड़ा हो रहा है? क्योंकि जहरीली शराब को कानून लेकर तो कर ही रहा है। अब जो होम डिलीवरी ले रहे हैं, करवा ले रहे हैं, जो करवा रहे हैं और जो होम डिलीवरी ले रहे हैं, उनको भी सरकार में विपक्ष का भी कुछ काम बनता है। उनका भी काम है कि शराबबंदी कायम रहे बिहार में। सरकार शराबबंदी कराए हुए है, रोक रही है, चारों तरफ प्रशासन दबाव दे रहा है। अब विपक्ष मन ही बना लेगा कि शराबबंदी को फेल कर देना है, हम ही खुद बेचवाना चालू करेंगे, हम ही सेवन करना चालू कर देंगे, तो उस पर क्या कहिएगा? देखिए, बिहार में 2025 में चुनाव है और इस चुनाव को, उससे पहले उपचुनाव भी है। अब शराब का जो मुद्दा है काफी तेजी से विपक्ष उठा रहा है। आपका क्या कुछ करना है, आप भी हमारे साथ साझा करें और देखते रहिए आज फर्स्ट न्यूज।